जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। छात्र संघ चुनाव की सियासत की पहली सीढ़ी माना जाता है, तभी तो जीत के लिए स्टूडेंट साम दाम दंड भेद नीति को अपनाते हैं। न पुलिस की लाठी से डरते न किसी विवाद से। हालांकि पिछले कुछ सालों में छात्र राजनीति में बड़ा बदलाव आया। जो छात्र नेता पहले बिना थके पैदल ही जमीन नापते थे, अब लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। पहले एक एक वोट पर पकड़ बनाने के लिए नेता स्टूडेंट से पर्सनली अटैच रहते थे। वो काम अब ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए होने लगा। 1967 में पहले हुए छात्र संघ चुनाव आज के चुनाव में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए हमारे पुराने दौर ने स्टूडेंट स्टार लीडर और मौजूदा समय के दिग्गज नेताओं से बात की। बातचीत में उन्होंने कई रोचक किस्से भी बताए। साथ ही यह भी बताया कि उस जमाने में चुनाव प्रचार कैसे होता था। राजस्थान के पाली जिले में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। सिरोही के शिवगंज तहसील के पालड़ी जोड़ में बड़ा हादसा हो गया। थाना प्रभारी रामेश्वर भाटी ने बताया कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर के आपस में टक्कर हो गई। सभी श्रद्धालु गुजरात के बनासकांठा जिले के रहने वाले थे, जो अंबाजी से रवाना होकर रामदेवरा की ओर जा रहे थे। टोंक के निवाई के गांव ललवाड़ी में गौमांस बेचने को लेकर विवाद में कटी हुई गाय के अवशेष मिलने से सैकड़ों ग्रामीण व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे व प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाने में जुटे। पुलिस उपाधीक्षक रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस्लाम पुत्र इमाम बख्श निवासी घासी की ढाणी ललवाड़ी ने पुलिस में लिखित प्रार्थना देकर अवगत करवाया। तो वहां 3-4 लोग गाय को काटकर उसके मांस को बेच रहे थे, जिससे मैंने विरोध कर उन्हें समझाया। इस्लाम ने बताया कि शनिवार की सुबह 6 बजे वो घर की मस्जिद से नमाज अदा करने जा रहा था। इस दौरान गाय कटने की सूचना पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, अरनिया मंडल अध्यक्ष हनुमान चौधरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, गौ सेवा दल के कार्यकर्ता व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित होकर गौहत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मकराना शहर में पशुओं में बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। बीमारी गाय वाली मुख्य सदर बाजार में घूम रही है, मुख्य सब्जी मंडी में भी घूम रही है। बीमारी वाली गाय रेलवे स्टेशन के आसपास और मकराना में जगह जगह पर घूम रही है। इस बीमारी वाली गाय को लेकर लोगों ने नगर परिषद पर आक्रोश जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं लंपी स्किन डिजीज के लक्षण बताए। साथ में जब कोई इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो शरीर में कई गांठें बन जाती है। इसके अलावा पशुओं में वजन कम होने लगेगा, मुंह में तरल पदार्थ निकलने, बुखार और दूध कम होने की शिकायत होने लगती है। इसके अलावा मादा पशुओं में इसमें बांझपन, गर्भपात, निमोनिया जैसी दिक्कत भी हो सकती है। कोरोना वायरस के बाद लंपी वायरस का कहर है, मगर लंपी वायरस का कहर इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में है। इससे भी ज्यादा प्रभावित गायें हैं। लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं की संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। अब इसका सबसे ज्यादा कहर राजस्थान में है और राजस्थान में काफी गायें इस बीमारी से पीड़ित हो रही है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो प्रदेश में अब तक 1,21,000 पशु इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। खंडवा में पदमनगर स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में चालिया महोत्सव के दौरान पूज्य सिंधी पंचायत व झूलेलाल मंडल के समस्त पदाधिकारी, सदस्य व बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजनों द्वारा नगर निगम निर्वाचन के दौरान महापौर अध्यक्ष व सिंधी समाज के तीनों वार्डों में विजय दर्ज करवाने वाले तीनों पार्षदों का पूजा सिंधी करते हुए शाल श्रीफल भेंट किया। यह जानकारी देते हुए बताया कि मंडल भीमनदास जीवनानी व प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि नगर निगम निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, जिसमें पिछली बार मुकाबले में सिंधी समाजजनों द्वारा भाजपा को इस बार भरपूर साथ दिया।
वहीं नगर निगम अध्यक्ष पद पर भी भाजपा ने ही अनिल विश्वकर्मा नियुक्त हुए। नगर के पार्षद पद पर वार्ड में परचम लहराने वाले विजयी उम्मीदवार सिंधु बहुल्य क्षेत्र भैरोताला। इस अवसर पर महापौर व निगम अध्यक्ष के साथ ही सभी विजयी पार्षदों ने भगवान श्री झूलेलाल के चरणों में नतमस्तक होकर क्षेत्र के विकास करने का वचन देते हुए क्षेत्र में मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भीमनदास जीवनानी, जयरामदास थदानी और राजेश चेलानी, अनिल गोलानी सहित अनेक लोग व पदाधिकारी, सदस्य आदि समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। खंडवा में जन्माष्टमी, गोगा नवमी, गणेशोत्सव, जैन सर्किल समाज का पर्युषण पर्व आदि त्योहारों को देखते हुए निगम द्वारा शीघ्र ही नगर में संचालित हो रही अवैध मांस की दुकानें व बूचड़ खानों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जब जागो तब सवेरा है, यह नहीं चलेगा। यह सच है कि नगर निगम को मालूम था कि अवैध बूचड़ खाने चल रही हैं, हजारों गाय कटी जा रही है, पूरा कार्य सेटिंग से चल रहा था। आखिर नगर निगम में एक कौन वह दोषी अधिकारी है जो रुपयों के लालच में अवैध बूचड़ खाने संचालित करा रहे थे। अमलीपुरा क्षेत्र में कई वर्षों से अवैध बूचड़ खानों का संचालन हो रहा है। निगम के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को सब पता था, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रेलवे में रोजाना हजारों क्विंटल मीट व अन्य राज्यों में सप्लाई हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शिवसेना में प्रमुख गणेश भावसर ने बताया कि निगम में जो दोषी अधिकारी उनका तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिवसेना अपील करती है कि इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई जाए, जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर में गली कोनों में अवैध मांस का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। निगम के अधिकारी आंखें बंद कर जेब भरने में लगे हैं। शिवसेना शहर में संचालित हो रहे बूचड़खानों के विरोध देश के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपेगी। राजधानी जयपुर के गुरुवार अलसुबह आत्मदाह करने वाली लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गिरिराज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंदिर समिति के विवाद के कारण पुजारी ने इस सड़क पर निकलकर आत्मदाह कर दिया था। पुजारी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुरलीपुरा थाने में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। अठारह घंटे चला उपचार। पुजारी गिरिराज 5 बेटियां और 2 बेटों के इकलौते सहारे थे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार होगा। कॉलोनी वासियों में घटना को लेकर आक्रोश है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जानकारी के मुताबिक घटना जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके की है। शंकर विहार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गिरिराज शर्मा मंदिर में रहते थे। मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी के बीच कोई विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार पुजारी गिरिराज शर्मा पिछले 25 वर्षों से इसी मंदिर में पूजा करते थे। मंदिर में पुलिस बल लगाया गया। लोगों ने पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। आरोप है कि मंदिर समिति के लोग उन्हें मंदिर से निकालना चाहते थे। ऐसे में पुजारी ने उन्हीं लोगों के घर के सामने आत्मदाह किया जिनके विवाद चल रहा था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। बाद में धौलपुर और भरतपुर में 2 मंदिरों के पुजारियों के शव संदिग्ध हालात में मंदिर परिसरों में ही पेड़ों पर लटके हुए मिले थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान